पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पुलिस गिरफ्त में हैं। पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस ने 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व आपको बता दें कि सुबह ही पटना पुलिस पप्पू यादव के घर पहुंची थी। पहले हाउस अरेस्ट की बात कही, फिर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी की बात कही, लेकिन अब पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस पटना से मधेपुरा के लिए लेकर रवाना हो गई है। बिहार का सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि एक ओर जहां नीतीश सरकार ने नाकामियों को छुपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, तो वहीं नीतीश कुमार के सत्ताधारी दलों के नेता ही कह रहे हैं कि ये गलत किया है सरकार ने। देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला बयान आता है आरजेडी की ओर से। आरजेडी की ओर से कहा जाता है कि सरकार नाकामियों को छुपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार की है। इसके बाद बड़ा बयान सामने आता है जीतन राम मांझी का। देखिए, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ, बिहार के पूर्व सीएम व बिहार के सत्ताधारी दल के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आता है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर सरकार ने ठीक नहीं किया है, मानवता के लिए खतरनाक है। इसके बाद बयान सामने आता है मुकेश सहनी का, सन ऑफ मला विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो। और मुकेश सहनी कहते हैं कि पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे और पप्पू यादव की गिरफ्तारी असंवेदनशील है। लेकिन अब बीजेपी की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू यादव को समर्थन दिया है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाया है, पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता व एमएलसी रजनीश कुमार ने एक बड़ी मांग की है। देखिए, पहले रजनीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना विरोध दर्ज किया और कहा कि सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार जो किया उसे रिहा करे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। सवाल है, यह गिरफ्तारी से जो संदेश जा रहा है, यह संदेश दे रहा है कि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि काम कर रहा है या जो कोई भी काम कर रहा है, उसको हतोत्साहित करने वाला कदम है। यह मानवता के खिलाफ अगर मैं इसे कहूँगा तो वह है। श्रीमान पप्पू यादव जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में वो जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम करने के तरीके पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर उनके द्वारा उनके प्रयास से एक भी व्यक्ति का जान अगर बच रहा है और उनके द्वारा बचाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे सभी व्यक्ति जो इस काम में लगे हुए हैं आज पूरे देश में, पूरे राज्य में, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से, ताकि अधिक से अधिक लोग इस तरह से आगे आकर के समाज को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने का प्रयास कर सकें। लेकिन अगर ऐसे समय में उनकी गिरफ्तारी हुई है तो मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसे इस समय उनका गिरफ्तारी करना उनका यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, पार्टी का कहाँ सवाल है, यहाँ पार्टी का कहाँ सवाल है, ये कौन सा आपने बात, पार्टी का कोई सवाल नहीं है। इस समय किसी भी राजनीतिक विचारधारा, दल और राजनीति से उठकर काम करना और बोलने की आवश्यकता है। यह मानवता जूझ रही है इस कोरोना के आपको पता है, लगभग 100 साल के बाद इस तरह की महामारी हो रही है और लोग तो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा भयानक है। इस समय कोई दल की बात नहीं है, इस समय किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी राजनीतिक दल के विचारधारा का समर्थन या विरोध का नहीं है। मैं पप्पू यादव जी का समर्थक नहीं हूं, मुझे उनके दल का मैं कार्यकर्ता भी नहीं, मैं उनका कभी समर्थक भी नहीं रहा हूं। लेकिन आज जो वो काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, कोरोना के इस महामारी में जिस तरह से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को आज ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आज इस काम में लगा हुआ है। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे इसके? नहीं, मैंने तो कहा है, मैंने तो मांग किया हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर मुझे बात करने का अवसर मिले तो मैं जरूर कहूंगा। अपने सरकार के, अपने नेता, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि वो लौट सकें अपने काम पर और जाकर के जो काम कर रहे थे, उनकी जो पूरी टीम काम कर रही थी लोगों को बचाने का, वह काम होना चाहिए। तो क्या है, मैं ये पूरी तरह नहीं जानता हूं। मैंने सुना है कि लॉकडाउन का उल्लंघन का उन पर आरोप लगा है। जहां तक राजीव प्रताप रूडी जी का, हमारे पार्टी के माननीय सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं, और जो एम्बुलेंस का सवाल उठा है, उस एम्बुलेंस का उसका अलग से जांच हो रहा है। वह उनका जो कहना है कि वो ड्राइवर नहीं था और बाकी जो बातें आई हैं वो एक अलग पक्ष है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, उससे इसका कोई संबंध नहीं है।
संबंध इस सवाल का है कि एक जनप्रतिनिधि, एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे श्रीमान पप्पू यादव हो, चाहे रजनीश कुमार हो, चाहे कोई भी आम जनता, जो इस महामारी में मानवता को बचाने का प्रयास कर रहा है, सरकार को चाहिए उसको आगे बढ़ाना, उसकी पीठ थपथपाना, ना कि उसको हतोत्साहित करना। चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का मानने वाला हो, किसी का समर्थक हो, किसी का विरोधी हो, अभी यह सवाल नहीं है। अभी सबसे बड़ा सवाल है मानवता की रक्षा करना, और जो कर रहा है उसको आगे आना चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे वो मेरे दल का है या नहीं है। तो पप्पू यादव के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उतर गए हैं और बिहार में जिस तरीके से पप्पू यादव के गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा है, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार सवालों से घिरी है। अब अकेला हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि सत्ताधारी दल की जो दल है, तमाम दलों ने पप्पू यादव का समर्थन किया है, पप्पू यादव के गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखना होगा पप्पू यादव रिहा कब तक होते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।